सो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि ए बी एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये समेशन की वैल्यू 1 है, तो अपन को मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बतानी है। तो सबसे पहली चीज जो अपने माइंड में आएगी, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, वो समेशन डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उनका प्रोडक्ट 1 है, उसकी पावर 1/4। तो समेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिनिमम आएगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1/abc इक्वल टू 1 हो जाए। लेकिन अपन को ये कंडीशन भी दे रखी है, सो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, सो अपन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। अपन देखेंगे इस एक्सप्रेशन को, एंड अपन को ये जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो ये है। तो यहाँ पर मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1/√3 ले लूँ, उसके बाद सिमेट्रिकल दिख रहा है मेरे को, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपने निकालना चाहूंगा। तो पिछले वीडियोस में मैंने तुम्हें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में बताया था, मैं डायरेक्टली ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अप्लाई नहीं करूंगा। यहाँ पर ये कंडीशन के साथ मैं लेके चलूंगा, ए की वैल्यू यहाँ पर 1/√3 हो जाएगी। तो वैसे ही अगर ए बी सी का जो प्रोडक्ट देखे वो कितना हो जाएगा, 1/3√3। तो यहाँ पर मैं ए एंड 1/abc, लेकिन उसके साथ कुछ अल्फा मल्टीप्लाई करूंगा, इनमें अप्लाई करूंगा। मैं इस 1/abc को स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं किस पॉइंट पर इसको स्प्लिट करूँ वो मुझे जानना है, ताकि मैं प्रॉपरली ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अप्लाई कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने ये किया, और ये मैं इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, और इस कंडीशन को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो a की वैल्यू 1/√3 है, 1/abc की वैल्यू देखेंगे तो 3√3 आ जाएगी, डिवाइड बाय अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि तुम इसको ऐसे करो कि ये जो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/abc है, इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/9abc एंड प्लस 8/9abc। अब यहाँ पे सिंपली अप्लाई करोगे तो सिंपल ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अप्लाई करोगे तो समेशन डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब का जो प्रोडक्ट है उसकी पावर 1/4। तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे तो एस अपना कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/√3। इसको मैं कुछ S1 बोल देता हूँ, S1 बोल देता हूँ यहाँ पर इस समेशन को। इस समेशन को मैंने यहाँ पे S1 बोला है, सो इसकी मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे 4/√3 आ गई। अब सिर्फ अपने पास इसकी बात बची। अब इसकी बात अगर अपन देखें तो यहाँ पे 9abc है ये। तो अपन को पता है कि जो a² प्लस b² प्लस c² डिवाइडेड बाय 3 है, इसका जो समेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट की पावर 1/3, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, इस समेशन की वैल्यू तो 1 है, डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर यहाँ पर मेरे पास 2/3, b की पावर 2/3 एंड c की पावर 2/3 आ रहा है। और दोनों तरफ मैं पावर 3/2 ले लेता हूँ, तो 1/3 की पावर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। एंड यहाँ पर अगर मैं 1/abc के बारे में निकालूंगा तो 1/abc इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 3/2, इस तरीके से आ रहा है मेरे पास यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो अगर यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसमें इस चीज को मैं 8/9 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/abc लिख सकता हूँ। 1/abc की मैक्सिमम वैल्यू 3 की पावर 3/2 है, तो उसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो बेसिकली 3√3 ही है। सो यहाँ पर देखेंगे तो ये 8/√3 बन रहा है। सो ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 8/√3 हो सकती है, और यहाँ पर इसकी अपन ने देखा तो 4/√3। ओ सॉरी, मतलब यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू 8/√3 हो सकती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू ये, एंड इन दोनों का सम करेंगे तो इस पूरे समेशन की मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, जो कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 4√3 के इक्वल है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस अपन को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करना है, कहाँ पर किसको स्प्लिट करना है, कहाँ पर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाना है, और फिर कैसे इसको आगे सॉल्व करना है गिवन कंडीशन से। सो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।